नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय गणित में समहर भिन्नों का जोड़ मैं आपको समझा रहा हूं कि समहर भिन्नों के जोड़ को हम किस तरह से हल करेंगे। तो देखिए, एक ये पट्टी है, इस पट्टी का मैंने 7 समान भाग किया और ये 7 समान भागों में से 3 भागों को मैंने रंग दिया। तो इसको मैंने लिखा 3/2 और यहाँ मैंने 2 भागों को रंग दिया है, तो इसको मैंने लिखा 2/7। अब हम इसका योग देखिए किस प्रकार करेंगे। 3/7 धन 2/7 का योग देखिए कैसे होगा। इस तरह से हमने लिख लिया 3/7 धन 2/7 को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ये इनकी क्या है, इनमें से 3 भाग एक रंग से और 2 भाग एक दूसरे रंग से है। तो इन समान रंगों वाले भागों को जोड़ने के लिए हम 3 धन 2/7 कर दिए और ये हो जा रहा है इसका जोड़ 5/7 हो गया। तो इस तरह की जोड़ में इसमें नियम है कि समहर भिन्नों को जोड़ते समय उन भिन्नों के अंशों का योग करते हैं। समहर भिन्नों को जोड़ते समय इन भिन्नों के अंशों का योग करते हैं तथा उन भिन्नों का हर योगफल के भिन्न के हर के स्थान पर वैसे का वैसे ही लिखते हैं। इसको हमें फिर से समझना है कि समहर भिन्नों को जोड़ते समय उन भिन्नों के अंशों का योग ज्ञात करते हैं तथा उन भिन्नों का हर योगफल के भिन्न के हर के स्थान पर वैसे का वैसे ही लिखते हैं। तो इस तरह से 3/7 धन 2/7 बराबर 3 धन 2/7 बराबर 5/7 हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण एक और देखते हैं कि इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे। सवाल है, देखिए 3/8 धन 2/8 है और धन 1/8, ये 3 संख्या यहाँ पर है। तो हमें करना क्या है, अंश को जोड़ना है। 3 धन 2 धन 1/8। अब देखिए 3 में 2 जोड़े 5 हो गया और 6 हो गया, तो इसका योग हो जा रहा है 6/8। तो इस तरह से हमें समहर भिन्नों के सवालों को क्या करना है, हल करना है। समहर भिन्नों को जोड़ते समय उन भिन्नों के अंशों का योग ज्ञात करते हैं। ये जो अंश है, ऊपर वाली संख्या अंश है और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अंश और नीचे हर रहता है। तो हमें करना क्या है, समहर भिन्नों को जोड़ते समय उन भिन्नों के अंशों का योग ज्ञात करते हैं तथा उन भिन्नों का हर योगफल के भिन्न के हर के स्थान पर वैसे का वैसे ही हम लिखते हैं। आगे हम कुछ उदाहरण और देख। प्रश्न संग्रह 20 की सवाल हम हल कर रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, देखिए 1/5 धन 3/5। इस सवाल को हमें हल करना है। तो हम करेंगे क्या, अंशों का योग करेंगे और हर को ज्यों का त्यों हम रखेंगे। 1/5 में 1 धन 3/5। इसके बाद करेंगे क्या, 3 और 1 4 हो गया, 4/5। तो इस तरह से ये सवाल ये लग करके हमारी तैयार हो गई। 1/5 धन 3/5। तो इसका उत्तर इस तरह से 1/5 धन 3/5 बराबर 4/5 हो गया। इस तरह से ये सवाल। क्रमांक 2 देखिए, 2/7 धन 4/7 को हमें जोड़ना है। तो हमें करना क्या है, 2/7 धन 4/7 को लगाने के लिए 2 धन 4/7 बराबर 4 2 6 हो गया, 6/7 हो गया। इस तरह से ये समहर भिन्नों की जोड़ को हम हल करेंगे। सवाल क्रमांक 3 देखिए, 7/12 धन 2/12 है। इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 7 धन 2
बट्टे 12 हमने लिख दिया और अंश का हम योग कर दे रहे हैं। 7 में 2 जोड़ दिए 9 हो गया, 9 बट्टे 12 हो गया। इस तरह से 7 बट्टे 2, 7 बट्टे 12 धन 2 बट्टे 12, ये सवाल का योग हो जा रहा है 9 बट्टे 12। तो इस तरह से हमें ये समहर भिन्न के सवाल को क्या करना है, हल करना है। 4 देखिए, 2 बट्टे 9 धन 7 बट्टे 9 है, इसका हमें योग करना है। तो हम करेंगे क्या, अंशों का योग करेंगे और हर को ज्यों का त्यों वैसे का वैसे रख देंगे। अब 2 धन 7 बट्टे 9 और इसका योग हम कर दे रहे हैं, 7 2 9 हो गया, 9 बट्टे 9 आ गया। अब हमें यहाँ करना क्या है कि 9 का 9 में यदि हम भाग देंगे तो यहाँ ये 1 आता है, तो ये 1 ही आ रहा है। यदि भिन्न के अंश और हर समान हो, शून्य को छोड़कर, तो उस भिन्न का मान 1 ही होता है। तो यहाँ देखिए 9 बट्टे 9 और इसका मान 1 आएगा। इस तरह से हमें समहर भिन्न के सवालों को हल। सवाल क्रमांक 5 देखिए, 3 बट्टे 15। सवाल क्रमांक 5 को देखिए, 3 बट्टे 15 धन 4 बट्टे 15 का हमें योग करना है। तो हम अंश 3 और यहाँ दूसरी भिन्न का अंश 4 को जोड़ेंगे, बटे हम 15 लिख देंगे, हर को ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद हम 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 हो रहा है, 7 बट्टे 15। तो ई 3 बट्टे 4, 3 बट्टे 15 धन 4 बट्टे 15 का योग 7 बट्टे 15 हो रहा है। इस तरह से हमें इन सवालों को हल करना है। क्रमांक 6 देखिए, 2 बट्टे 7 धन 1 बट्टे 7 धन 3 बट्टे 7, यहाँ 3 अंक है। तो हम करेंगे क्या, इस 3 अंक को भी हमें उसी तरह से हल करना है। 2 धन 1 धन 3 बटे हम ये 7 कर देंगे। अब इसका योग कर रहे हैं, 2 में 1 जोड़े 3 हो गया, 3 में और 3 जोड़े 6 हो गया, 6 बटे 7 हो गया। अर्थात 2 बट्टे 7, 1 बट्टे 7 धन 3 बट्टे 7 का योग हो जा रहा है 6 बट्टे 7। कि हम सवाल समहर भिन्नों का योग देखिए, 2 बट्टे 7 धन 4 बट्टे 10 धन 3 बट्टे 10 को हम योग किस तरह से करते हैं, देखिए इनके अंशों का हम योग करते हैं। 2 धन 4 धन 3 बट्टे 10 कर दे रहे हैं। अब इसका योग हम कर रहे हैं, 4 3 7, 7 में 2 जोड़े 9 हो जा रहा है, 9 बट्टे 10 हो गया। अर्थात 2 बट्टे 10 धन 4 बट्टे 10 धन 3 बट्टे 10 का योग करने पे 9 बट्टे 10 इसका उत्तर आ रहा है। देख रहे हैं हमारी सवाल क्या है, 4 बट्टे 9 धन 1 बट्टे 9 का हमें योग करना है। तो हम जानते हैं कि समहर भिन्नों को जोड़ते समय उन भिन्नों के अंशों का योग ज्ञात करते हैं तथा उन भिन्नों का हर योगफल के भिन्न के हर के स्थान पर वैसे का वैसे ही लिखते हैं। तो हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ 4 बट्टे 9 धन 1 बट्टे 9 में अंश जो है 4 धन 1 बट्टे 9, इस तरह से हमें लिखना है। और इसका हम योग करेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और हर को हम वैसे का वैसे रख देंगे। इसका उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है 5 बट्टे 9। 4 बट्टे 9 धन 1 बट्टे 9 को हम जोड़ेंगे तो हमें 5 बट्टे 9 इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है। हमारी अगली सवाल है, देखिए 5 बट्टे 8 और 3 बट्टे 8 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ रहे हैं, देखिए किस तरह से जोड़ रहे हैं। 5 बट्टे 8 धन 3 बट्टे 8 का हमने योग किया, 5 में 3 जोड़ दिए, अंश को और हर को वैसे का वैसे रख दिए और हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 8 बट्टे 8। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो है ये अंश और हर दोनों समान हो रहा है, और अंश भी 8 है और हर भी 8 है। तो यहाँ हमें करना क्या है, 8 में यदि 8 से हम भाग देते हैं तो 8 में 8 का भाग दिए 1 आ रहा है। तो इसके लिए नियम है कि
कि यदि भिन्न के अंश और हर समान हो शून्य को छोड़कर, तो उस भिन्न का मान क्या होता है? एक ही होता है। तो 5/8 धन 3/8 को हम जोड़ते हैं तो हमें 8/8 प्राप्त होता है, अर्थात इस भिन्न का मान जो है एक आ रहा है। तो इस तरह से हमें क्या करना है? समहर भिन्नों के सवालों को हमें हल करना है और उसे समझना है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि समहर भिन्नों का जोड़ करते समय हमें क्या ध्यान रखना है। समहर भिन्नों को जोड़ते समय उन भिन्नों के अंशों का योग ज्ञात करते हैं तथा उन भिन्नों का जो हर है, योगफल के भिन्न के हर के स्थान पर हम वैसे का वैसे लिखते हैं। परंतु यदि दोनों भिन्न अंश और हर यदि समान होते हैं तो उसके लिए देखिए क्या नियम है। यदि भिन्न के अंश और हर समान हो, शून्य को छोड़कर, यदि शून्य ना हो तो उस भिन्न के का मान जो है एक ही आता है। जैसे देखिए यहाँ 8/8 हो गया तो अंश भी 8 है और हर भी 8 है, तो इस भिन्न का मान क्या होगा? समान होगा। तो इस तरह से हमें समहर भिन्नों का जोड़ क्या करना है? हल करना है और हल करके हमें समझना है। तो धन्यवाद सभी को। इस तरह से आप क्या करिए? समहर भिन्नों के सवालों को हल करिए और उन्हें समझिए। धन्यवाद सभी को।